से आ रही ये तस्वीरें दुनिया को डरा रही हैं। अस्पतालों में लाश पड़ी है। शवों को रखने के लिए मॉर्चुरी में जगह कम पड़ गई है। अंतिम संस्कार के लिए हफ्ते भर की वेटिंग चल रही है। इलाज के लिए लोगों की लंबी लाइनें लगी हैं। इन तस्वीरों को देखकर दुनिया दहशत में है। भारत में भी कोरोना के कहर को रोकने की तैयारी शुरू हो गई है। कोशिश है कि सार्वजनिक जगहों पर भीड़-भाड़ कम हो और इसीलिए देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में स्वास्थ्य मंत्री ने राहुल गांधी से आग्रह किया है, भारत जोड़ो यात्रा में कोविड गाइडलाइंस का पालन करें। यात्रा में मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जाए। यात्रा में वही लोग शामिल हों जो वैक्सीनेटेड हों। यात्रा में शामिल होने से पहले और बाद में यात्रियों को आइसोलेट किया जाए। राहुल जी को एक पत्र लिखा और गहलोत जी को पत्र लिखा। देश के हेल्थ मिनिस्टर अपना दायित्व अदा करता हो तो उसके खिलाफ भी प्रश्न उठाना, मैं मानता हूं कि ये मेरे कर्तव्य निर्वहन करने के लिए बाधा रूप है। स्वास्थ्य मंत्री ने अपनी चिट्ठी में यह भी कहा, अगर कोविड प्रोटोकॉल का पालन संभव नहीं हो तो देश हित में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को स्थगित कर दें। स्वास्थ्य मंत्री की इस बात पर कांग्रेस भड़क गई। अगर भाजपा को या भाजपा की सरकार को देश की चिंता होती तो इस तरह का पत्र सतीश पूनिया को भी लिखते, जो जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं राजस्थान में। इस तरह का पत्र कर्नाटक भाजपा को भी लिखते, वो अपनी एक यात्रा निकाल रहे हैं। वो सब नहीं कर रहे, सिर्फ राहुल गांधी को चिट्ठी लिख रहे हैं। तो मंशा स्पष्ट है, उन्हें देश की चिंता नहीं है, उन्हें भारत जोड़ो यात्रा से जो उत्पन्न स्थिति है उससे चिंता है। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के बाद हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। यात्रा में भारी भीड़ उमड़ रही है और इस भीड़ के बीच कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराना शायद ही संभव हो। इसी बीच राहुल गांधी ने कहा है, कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम अपनी कैबिनेट के साथ 15 दिन पैदल यात्रा करेंगे, यानी आने वाले वक्त में भीड़ और बढ़ेगी। ये भीड़ सरकार की चिंता इसलिए बढ़ा रही है क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री ने हाई लेवल बैठक की। केंद्र सरकार ने राज्यों को जीनोम सीक्वेंसिंग में तेजी लाने को कहा है। राज्यों को कोरोना संक्रमण पर नजर रखने की हिदायत भी दी गई है। कुल मिलाकर हालात अलार्मिंग हैं। इसीलिए बीजेपी कह रही है, मनसुख मांडविया की सलाह राहुल को मान लेनी चाहिए। सवाल ये खड़ा होता है, क्या एक परिवार सब प्रोटोकॉल से ऊपर है? आखिर क्या कारण है कि आज भी एक पार्टी, एक राजनीतिक दल एक परिवार तक अपने आप को सीमित रखता है और उसके लिए सारे प्रोटोकॉल तोड़ने के लिए भी तैयार होता है। देश कोरोना के कहर की 2 लहरों को देख चुका है और झेल भी चुका है। इसीलिए सरकार एक्टिव है। राहुल गांधी पहले भी कोरोना को लेकर सरकार को चेतावनी देते रहे हैं। इसीलिए उन पर एक जिम्मेदार राजनेता की तरह सही फैसला लेने का दबाव है।